अजमेर आरपीएससी के बाहर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वह चयनित होने के बाद उन्हें काउंसलिंग करवाकर स्कूल का आवंटन भी कर दिया गया, लेकिन आरपीएससी की लापरवाही के चलते इस भर्ती को कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति मिले और वह स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे सके, इस उद्देश्य को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 3 साल से वह परीक्षा को लेकर परेशान है और मानसिक दबाव में भी है। ऐसे में अभ्यर्थियों में सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है और इसी रोष को प्रकट करते हुए धरना शुरू किया गया है और जब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। स्कूल व्याख्याता 2018 की हमारी अभी काउंसलिंग भी हो चुकी थी। इसके साथ ही हमें स्कूल तक अलॉट हो चुकी थी और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। स्कूल अलॉट होने के बाद यहाँ तक कि एक सब्जेक्ट का ऑर्डर भी पास हो चुका था, उसके बावजूद भी उन्होंने ऑर्डर वापस ले लिया और हमें हमारी नियुक्ति को रद्द कर दिया। हमें सिर्फ नियुक्ति चाहिए और नियुक्ति ही चाहिए। कितने लोगों कांग्रेस से लोग आएंगे? सर, ये सभी 33 डिस्ट्रिक्ट से आ चुके हैं और अभी भी हमारे और भाई और बहनें आ रहे हैं और के करीब आज मौजूद हैं। आप मिले इनसे जाके अधिकारियों से? मिले हैं, हमारे भाई साहब मिले हैं। क्या बात है? इन्होंने अपने बात रखी है अभी उनके सामने और आज हम खुद भी जाके वापस उनसे मिलेंगे 3 बजे और इन्होंने अपना ज्ञापन रखा है। इन्होंने यही कहा है कि जब एक्सपर्ट कमेटी पहले सही आंसर दे चुकी थी, दोबारा आपत्ति होने के बाद वापस एक्सपर्ट कमेटी बैठ गई, तो आरपीएससी में एक्सपर्ट कमेटी को लेकर ऐसी क्या कमी है कि बार बार एक्सपर्ट कमेटी बैठनी पड़ रही है और हमें नियुक्ति नहीं दे रही, बार बार आंसर चेंज हो रहे हैं। हमारे 3 साल से फ्यूचर खराब हो रहा है, हम क्या यहीं बैठे रहेंगे? 3 साल से हमारी बिल्कुल दर्द सर। और सबसे बड़ी बात हो गया, मान आने की बात आ गई। हमने किस रिश्तेदार को नहीं बताया, हम पास नहीं हो रहे, क्या क्या नहीं बताया। हमारी सबसे बड़ी बात मान पे, हम अवसाद में 5 दिन से हम अवसाद में हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा। ना सरकार पूछती है, सरकार सारा खेल सरकार का है। दबाव डालती है, भर्ती कैंसिल, दबाव डालती है, रिजल्ट कैंसिल। हम कब तक वेट करेंगे? हर चीज़ के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए हमें ये रखना पड़ेगा। ये बताइए आप। यस सर, आपने भविष्य में खिलवाड़ हो रहा है? ऐसे में बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या खिलवाड़ होगा? 3.5 साल होने को आए भर्ती को, बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है सर। देखिए 3 साल। आपका नाम? संगीता यादव, टॉक से। देखिए 3 साल से ज़्यादा हमारी इस भर्ती को आज हो चुके हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। हम सभी भाई बहन चयनित हैं। अंतिम रूप से हमें विभाग द्वारा चयन कर लिया गया था। हमारा परिणाम फाइनल जारी कर दिया गया था। सेकंड आंसर की जो फाइनल होती है, एक्सपर्ट कमेटी जिसने बैठाई थी वो आंसर की जारी की थी विभाग आरपीएससी के द्वारा और हम अंतिम रूप से पास हो चुके थे। काउंसलिंग हमारी हो गई बीकानेर शिक्षा निदेशालय द्वारा और हमें स्कूल भी अलॉट कर दी गई थी। स्कूल अलॉट करने के बाद में हमारा कुछ दिनों बाद एक विषय का जो हमारा पद स्थापन ऑर्डर है, पोस्टिंग ऑर्डर, वो भी जारी हो गया था। अब हमारे लिए दुर्भाग्य की बात देखो कि उसी दिन ऐसा क्या होता है, अचानक से जो भर्ती उसी दिन कोर्ट के आदेश के द्वारा रोक दी जाती है और उस ऑर्डर को वापस ले लिया जाता है और हमारा सबका भविष्य अंधकार में अचानक से डाल दिया जाता है। आज हम सभी बेरोजगार, चयनित होने के बाद भी हम बेरोजगार हैं, अंतिम रूप से सफल होने के बाद भी बेरोजगार हैं। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में 2016 की बात है, सुप्रीम कोर्ट में बच्चे गए थे जब उनको फेल कर दिया गया था। एक्सपर्ट कमेटी, जब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि आरपीएससी ने या आपके विभाग ने जो अंतिम रूप से सेकंड आंसर की जारी कर दी है उसी को फाइनल माना जाएगा। एक आदेश है विवेक गुप्ता जी का, उसके आदेश बताया गया है, उस आदेश के तहत में फाइनल मान लिया जाएगा। लेकिन फिर हाई कोर्ट में जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, फेल हो गए थे, वो याचिका लेके पहुंचते हैं कि हमारा इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर आपने गलत मान लिया। क्या एक्सपर्ट कमेटी 2 बार बैठने के बाद भी 2 बार बैठने के बाद उस आंसर को डिसाइड नहीं कर पाई क्या कि ये सही है या गलत है? फिर वो किस बात के एक्सपर्ट हैं, किस बात के विशेषज्ञ हैं? क्या आरपीएससी इस बात को नहीं समझती, हमारे दर्द को? जो उसके बाद अब याचिका को कोर्ट द्वारा मान लिया जाता है और कहा जाता है कि आप दोबारा से एक्सपर्ट कमेटी बैठाओ और इसमें अगर कोई अंदर होता है या बाहर होता है या क्वेश्चन चेंज होता है या डिलीट होता है तो आप करो। आरपीएससी के ऊपर कोर्ट ने बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। आज आपने क्या किया यहाँ पर? इसके लिए हम सभी चयनित भाइयों में आक्रोश है सरकार के प्रति, आरपीएससी के प्रति,
और यहाँ तक कि माननीय न्यायालय का आदेश मानकर हम ये चाह रहे थे कि हमें नियुक्ति तो दे दो, चाहे निर्णय के अधीन दे दो, जो भी आपका निर्णय है उसके अधीन हमें नियुक्ति दे दो, लेकिन हमारे ऊपर जो आज मानसिक आर्थिक ये जो संकट घेराया हुआ है, अवसाद की स्थिति में है। हमारे कुछ भाई .42 से जो फेल हो गए, चलो उनकी मान ली वो फेल हो गए, हम परीक्षा में पास हो गए। चलो आपका नाम बताओ। मेरा नाम श्री राम है। हम पास होने के बाद भी आज हमें इच्छा मृत्यु दे दो, हम सुसाइड करने पे मजबूर हो चुके हैं। इस बात को लेके हमने धरने का यहाँ पर आगाज कर दिया है। आज से सरकार और आयोग को ये बता देना चाहते हैं कि या तो आर पार की लड़ाई है, हम धरने पर संवैधानिक रूप से जो भी हमसे किया जाएगा हम बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमें नियुक्ति आदेश विभाग द्वारा जारी नहीं कर दिए जाएंगे। हमें अब किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं चाहिए।